बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum. So today we will discuss about why aquaculture, what is the need of aquaculture, what is its significance and importance. तो अगर आप लोगों को पता हो तो कल हमने एक्वाकल्चर का इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था। उसमें हम आलमोस्ट एक्वाकल्चर के बारे में डिस्कशन कर चुके थे कि एक्वाकल्चर क्या होता है। सो नेक्स्ट अगर हम देख लें तो यही क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई एक्वाकल्चर, इसकी नीड क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इसका आंसर आप लोग कोई आपसे पूछ ले, इसका आंसर अगर आप लोग देना चाहे तो वो कुछ इस तरह आप लोग दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम देख लें, राइजिंग फिशेस इज सेड टू बी 7 टाइम मोर एफिशिएंट कंपेयर टू राइजिंग केटल। जिस तरह एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, केटल की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं, सेम एक्वाकल्चर में हम फिश पॉपुलेशन को क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं। जो रिज़ल्ट हमारे साथ फिशेस से जो रिज़ल्ट हम गेन करते हैं, दैट इज़ 7 टाइम मोर एफिशिएंट देन राइजिंग केटल। इसी बेस पर हम क्या करते हैं, नाउअडेज एक्वाकल्चर भी करते हैं। विद द डिमांड ऑफ फिश वर्ल्ड वाइड बिटवीन 2021 एंड 2050, द प्रोडक्शन ऑफ फिश फार्मिंग एंड शेलफिश प्रोडक्शन विल ग्रेटली राइज। चूँकि डिमांड जो है वो वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। लोग जो है वो प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है और साथ में जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। डिमांड भी उसी बेस पर डिमांड ऑफ प्रोटीन और डिमांड ऑफ फिशेस वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। चूँकि इनकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो रहा है, सेम इज़ द केस विद फिश फार्मिंग एंड शेल फिश फार्मिंग के इसकी प्रोडक्शन भी हमें फिर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। As the population grows drastically and overfishing is lessening our wild fish production, aquaculture will play a key role in meeting the demands for their foods. एक तो ये कि वर्ल्ड वाइड जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो उसमें इंक्रीजमेंट आ रही है। दूसरी बात ये कि ओवर फिशिंग की वजह से जो फिश पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइनिंग आ रही है। ये दो फैक्टर है। अब इसके ऊपर हमने ओवरकम भी करना है ताकि ये जो लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन है इसकी हम डिमांड क्या करें वो पूरी कर ले और साथ में ओवर फिशिंग का भी कोई इसके ऊपर इफ़ेक्ट ना हो। इसके लिए एक्वाकल्चर जो है वो क्या करते हैं, इनकी डिमांड को पूरा करते हैं। या वो उनका फूड डिमांड ऑफ फूड है या डिमांड ऑफ अदर थिंग है। यही एक्वाकल्चर है जो क्या करते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से जो ह्यूमन बीइंग डिमांड अपनी डिमांड पूरे करते हैं। नाउअडेज एक्वाकल्चर वही डिमांड जो है वो फिर पूरी करने में पूरी तरह कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर हम देख लें कुछ इम्पॉर्टेंस भी है फिशेस की। जिस तरह फिशेस डू नॉट स्पेंड मच एनर्जी ऑन टेम्परेचर रेगुलेशन। फिशेस में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक उसकी ये है कि फिशेस जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन के ऊपर इतनी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करते। इज़ अ रिजल्ट इन हायर ग्रोथ रेट। उसी बेस पर उनका ग्रोथ रेट क्या है, वो ग्रेटर है, हाई ग्रोथ रेट है फिशेस का एंड ग्रेटर प्रोडक्शन पर यूनिट। और एक एरिया में हम बहुत ज़्यादा फिशेस को क्या कर सकते हैं, वो उनके प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम देख ले, फिश कैन कन्वर्ट फूड एंड टू बॉडी टिश्यू मोर एफिशिएंटली। फिशेज में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो भी खुराक खाते हैं उसको एफिशिएंटली बॉडी टिश्यू में क्या करते हैं, मसल्स हैं वगैरह, उसमें एफिशिएंटली वो उन्हें कन्वर्ट करते हैं। दैट फिश हैज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। उसी बेस पर फिशेज में परसेंटेज ऑफ प्रोटीन बाकी ऑर्गेनिज्म से क्या है, वो ज़्यादा है। एंड द एडिबल फ्लैश परसेंटेज ऑफ फिश इज़ ग्रेटर। अगर हम देख ले जो परसेंटेज है एडिबल फ्लैश का, मीन अगर हम चिकन ले ले, बीफ ले ले या दूसरे ऑर्गेनिज्म ले ले और उसको कंपेयर कर ले फिशेस के साथ, फिशेस में जो फ्लैश हमें अवेलेबल होगा उसकी परसेंटेज वो ज़्यादा होगा। जिस तरह फिशेस में फ्लैश की परसेंटेज कितनी है, 80.9%। अगर उसकी हम 100% बॉडी ले ले तो 100 में से 80.9% जो बॉडी होगी वो किस चीज़ के ऊपर होगी, फ्लैश। अगर हम चिकन ले लें तो वहाँ पर फ्लैश की परसेंटेज कितनी है, 64.7%। और साथ में अगर हम बीफ को देखें तो वहाँ पर फ्लैश की परसेंटेज है 51%। इनमें भी क्या है, वेरिएशन है। फिशेस में बहुत ज़्यादा फ्लैश अवेलेबल होता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फिशेस की क्या है, दैट फिश इज़ अ प्रोलिफिक ब्रीडर्स दैट इट हैज़ अ हाई फेकंडिटी रेट। ठीक है। अगर हम स्पानिंग सीजन में इनको अगर हम देख ले तो वहाँ पर चूँकि एग रिलीजिंग और स्पर्म रिलीजिंग जो है वो बहुत ही हाई रेट पर होते हैं और वहाँ पर चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वो भी ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा पॉपुलेशन हम क्या कर सकते हैं, फिशेस की गेन कर सकते हैं। क्योंकि फिशेस में फेकंडिटी रेट एग लेइंग एग वो क्या है, बहुत ही हाई है।
सो ये कुछ करेक्टरिस्टिक है जिसकी बेस पर फिशेस हम क्या करते हैं, वो एक्वा कल्चर के थ्रू ग्रो करते हैं और इससे फिर हम डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट जो है वो फिर हम लेते हैं। इसके बाद अगर हम देख ले एक्वेटिक काउंटर पार्ट्स फॉर ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ अगर हम नॉर्मली देखें तो एग्रीकल्चर हम लैंड एग्रीकल्चर पर फोकस करते हैं। पहले भी लोग लैंड एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो फोकस करते थे, जिसके थ्रू हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उसको हम क्या करते हैं वो इंक्रीज करते हैं, जिस तरह केटल्स हो गए। नाउ डेज हम एक्वेटिक मीडियम को भी एज अ काउंटर पार्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं और उसे कहते हैं ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू नॉर्मल यूज़ होता है फॉर वाटर, सो फॉर दिस a term is used blue revolution, मीन कि एग्रीकल्चर लैंड से वो उसमें रिवोल्यूशन आ गई किस चीज़ में, एक्वेटिक, another counterpart that is aquatic medium. So the fish is an excellent source of protein containing all 10 essential amino acid। अगर हम फिशेस देख ले तो ये क्या है, एक essential source है। किस चीज़ का सोर्स है, प्रोटीन का। फिशेस क्या है, इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग ऑल 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इनमें क्या जितनी भी अमाइनो एसिड है वो अमाइनो एसिड जो है जिसको हमारे बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकते, सो वही प्रोटीन जो है वो कहाँ पर हमें मिलेंगे, फिशेस से हमें मिलेंगे। सो इसी बेस पर हम कहते हैं कि फिशेस इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। नाउ ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं कि फिशेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देख लें, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्वा कल्चर,